दोस्तों, आज की कहानी है छोटी बहू। तुम्हारे पिताजी ने तो नेग में कबाड़ा ही लाया है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। नीता एक खाते पीते परिवार से थी। नीता के पापा की अपनी कपड़ों की दुकान थी। बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन किसी बात की कमी नहीं थी। नीता के मायके में समय आने पे देख सुन के उसके पिता ने उसकी शादी संजय से करवा दी। नीता के ससुराल में बड़े जेठ जेठानी और सास ससुर के साथ एक छोटी ननद भी थी। संजय का परिवार नीता के परिवार से आर्थिक रूप से मजबूत था। नीता की जेठानी बड़े घर से थी। हर तीज त्योहार पे उनके मायके से ढेरों सामान आते और उनके घर वालों की आव भगत भी नीता की सासू माँ खूब अच्छे से करती। वहीं नीता के मायके से आई चीजों को देख सासू माँ का मुंह हमेशा उतरा ही रहता, जबकि नीता के पापा अपनी तरफ से अच्छा शगुन लाते। फिर भी वो नीता के सासू माँ को कम ही लगाता। इस बीच महामारी ने ऐसा तांडव मचाया कि सबकी कमर तोड़ दी। ऐसे में महीनों दुकान बंद होने के कारण नीता के पापा की आर्थिक स्थिति भी सरमरा गई। अपने घर के आर्थिक हालत का सोच नीता भी दुखी हो जाती। इस बीच दिवाली का त्योहार भी पास आ गया। जैसे कि हमेशा होता था, जेठानी के घर से सबके लिए महंगे कपड़े, तरह तरह की मिठाइयाँ, ड्राई फ्रूट्स और सोने के सिक्के शगुन में लेकर उनके पापा और भाई आए। इतना ढेर सारा सामान देख सासू माँ की खुशी देखते बन रही थी। खूब आव भगत हुआ जेठानी के पापा और भैया का। नीता सब देख रही थी और मन ही मन सोच रही थी, क्यों मुझे बड़े घर ब्याह दिया पापा। जानती थी नीता इतना कुछ उसके पापा के बस का नहीं था और वो ये भी समझ रही थी कि उसके पापा का इस बार भी सासू माँ अनादर करेगी ही, क्योंकि उनके लिए तो रिश्ते तोहफे के तराजू में तोले जाते थे। दिवाली के पहले नीता के पापा भी शगुन के कपड़े और मिठाइयाँ ले नीता के ससुराल आए। कमजोर आर्थिक स्थिति होने के बाद भी अपनी हैसियत से बढ़कर सामान लाए थे पापा। सामान देखते हैं सासू माँ का मुंह उतर गया और बिना हाल समाचार पूछे और बिना चाय पानी पूछे ही उठकर कमरे में चली गई। अपना अपमान देख नीता के पापा को बहुत बुरा लगा, लेकिन बेटी का ससुराल है ये सोच अपमानित होकर भी चुप रहे।
क्या हुआ बिटिया, लगता है समदन जी नाराज हो गई हैं। कुछ कमी है तो बता, मैं अभी बाजार से ले आता हूँ। अपनी सासू माँ का ऐसा बर्ताव अपने पापा के तरफ देख नीता को बहुत दुख हुआ। नहीं पापा, आपसे जितना बन सका आपने किया, अब आप एक पैसा खर्च नहीं करेंगे। जरूरी नहीं कि जितना सामान बड़ी भाभी के मायके से आए उतना ही मेरे मायके से भी आए। अब तक मैं चुप रही पापा, लेकिन अब और नहीं। माँ जी को ये समझना ही होगा कि हर परिवार की आर्थिक स्थिति अलग होती है। जब तक नीता के पापा रुके, सासू माँ कमरे से निकली ही नहीं। दुखी मन से नीता ने अपने पिता को घर भेज दिया। शाम को नीता ने अपने घर से आए तोहफे सासू माँ को दे दिए। ये क्या कर ले आ जाते हैं तुम्हारे कंजूस पापा। क्या कोई बेटी के ससुराल ऐसे खाली हाथ जाता है? हर बार इतने सस्ते कपड़े और मिठाइयाँ भी नामात्र की ही हैं। क्या तुमने बताया नहीं तुम्हारी जेठानी के घर से कैसे भर भर के सामान आता है? और तुम्हारे ससुराल का स्टैंडर्ड क्या है? गुस्से से लाल पीली होती नीता कि सासू माँ ने नीता को खूब खड़ी खोटी सुनाई। शुभ अपने पिता का हुआ अपमान और अब अपने पापा हैसियत पे उठते सवाल सुन नीता का धैर्य जवाब दे गया। माँ जी माफ कीजिएगा, लेकिन मेरे पापा और उनके हैसियत पे सवाल उठाने का किसी को हक नहीं। महारानी के बाद आर्थिक स्थिति खराब होते हुए भी अपनी हैसियत से बढ़कर तोहफे लेकर आए हैं मेरे पापा, और आप समदन होकर भी उनकी परेशानी समझने की बजाय उन पर कंजूस होने का इल्जाम लगा रही है। क्या इसे ही रिश्तेदार और रिश्तेदारी कहते हैं, जो सिर्फ तोहफों को देखकर सुख दुख में साथ दे? वाह बहू, अब तो जबान लड़ाना भी सीख लिया। नहीं माँ जी, अपने पिता के सम्मान के लिए आवाज उठाना जबान लड़ाना नहीं होता, लेकिन शायद मुझसे ही भूल हुई ये बात समझने में कि जिस घर में बहू का मान नहीं, वहाँ उसके पिता का क्या सम्मान होगा। नीता का जवाब सुन उसकी सासू माँ नाराज हो उठी। यही तमीज और संस्कार मिले हैं तुम्हें बहू की अपनी सास से जुबान लड़ाओ। माफ कीजिएगा माँ जी, लेकिन ये मेरे संस्कार ही हैं कि अपने पिता का बार बार होता अपमान देख कर भी मैं आज तक चुप रही। लेकिन शायद मेरी चुप्पी ही मेरे पिता के बार बार होते अपमान का कारण बनी। मेरे पिता ने हमेशा
सिखाया है, ना गलत करो ना ही गलत बर्दाश्त करो। आप क्या जाने कि महीनों कितने खर्चों में कटौती कर मेरे पिता ने ये तोहफे लिए होंगे। दिवाली के त्योहार पे जाने कितने सपने मेरे छोटे भाई बहनों के टूटे होंगे। तब मेरे ससुराल वालों के लिए ये तोहफे और मिठाइयाँ ली होगी मेरे पापा ने, और आप उन्हें कंजूस कह रही हैं माँ जी। कहते कहते सवर रुंध गया नीता का, लेकिन आज नीता ने भी सोच लिया था कि अब अपने पिता का अपमान वो बर्दाश्त नहीं करेगी। माँ जी, जरूरी नहीं घर की हर बहू के पिता की हैसियत एक सी हो, और फिर त्योहार तो खुशियाँ की लेने देने के लिए होता है ना, कि गरीब घर की बहू के पिता को यूं अपशब्द कह अपमानित करने के लिए। अब आप इसे मेरा अनुरोध समझे या चेतावनी। लेन देन के नाम पे मैं अब और अपने पिता का अपमान नहीं सहूंगी। जो मान सम्मान जेठानी जी के पिता को मिलता है, इस घर की बहू के पिता और समधी होने के नाते वो सम्मान मेरे पिता को भी तो मिलना चाहिए, क्योंकि दोनों ही इस घर की बहुएं हैं। अपनी बात कह नीता तो चली गई, लेकिन उसकी सासू माँ वहीं ठगी खड़ी रह गई। गलत भी कहाँ थी नीता, अक्सर ऐसा ही तो होता है। हम जाने अनजाने रिश्तों को तोहफों के तराजू में तोल बैठते हैं। ससुराल में अक्सर बहुएं अपने पिता के लाए तोहफों से मान और सम्मान पाती हैं।